अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अकील। आपको अपने प्रोग्राम टी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी पर अदाकारी करते हुए देखते रहे हैं और आजकल वो एक प्रोजेक्ट जो ARY से आ रहा है, उसमें जलेबी प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें आपको नज़र आती हैं। एक सिटकॉम है, उसमें आप देखते रहते हैं उन्हें, और इसके अलावा होस्टिंग भी करती रहती हैं और क्लोथिंग का एक ब्रांड है, उसके ऊपर भी वो काम कर रही हैं। लेकिन वो ऑनलाइन जो ब्रांडिंग का काम है वो किसी लोगों की हेल्प के लिए हो रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आमना करीम से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। थैंक यू। ये RS कलेक्शन वालों का ड्रेस है और बहुत ईस्टर्न है, ट्रेडिशनल सा है, तो मेरा आज बस मूड हो रहा था कुछ देसी पहनने का। आपने तो मेरा बड़ा कंट्रास्ट कर लिया है, लेकिन मुझे पता होता तो मैं भी कुछ वेस्टर्न पहन के आ जाती, लेकिन खैर है, अच्छी लगी, चेंज हो गया। हाँ। और बताएं कि आजकल मसरूफियात क्या हैं? बस चल रहा है काम, काफ़ी सारी चीज़ों में फंसी हुई हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आफ्टर लॉकडाउन ये हुआ है कि सारी प्रायोरिटीज़ जो थी, प्रायोरिटीज़ में जो काम थे वो अब आ गए हैं सामने। हाँ, तो अब वो सब कंप्लीट करने पड़ रहे हैं ग्रेजुअली। ठीक है। और जब ये जो शोबिज़ का स्टार्ट लिया था, मॉडलिंग से लिया था? मैंने बेसिकली एक्टिंग से लिया था स्टार्ट। और उस वक्त एक शो आता था T1 से, ख्वाजा नवीद की अदालत, जिसमें वो रियल कैरेक्टर्स कहा जाता था लेकिन वो होते नहीं थे, तो वो मैंने एक एक्ट किया था। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला और उससे पहले कुछ अर्से पहले मैंने 2 वीडियो सॉन्ग्स किए थे, फिर घर से परमिशन नहीं थी तो छोड़ दिया था मैंने। बट देन दोबारा से जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो मेरा हुआ था उसी प्रोजेक्ट से। फिर 1-2 प्लेस किए थे, T1 से एक प्रोजेक्ट आता था कहानियाँ, वो किया। फिर ड्रामा साइड छोड़ दी, मॉडलिंग की, तो तब ज़रा स्किनी सी थी बहुत, तो ज़्यादातर शूट्स ही करती थी, एक्टिंग से डर लगता था बहुत। लेकिन फिर उसके बाद अब प्लेस ही कर रही हूँ ज़्यादा। मॉडलिंग कितना अर्सा की? मॉडलिंग सब कुछ साथ साथ चल रहा था, ब्रांड्स वगैरह सब चीज़ें। मेरा बहुत, आप कह लें कि स्पीड वाला जो करियर था वो टिल 2015 रहा। देन आई लेफ्ट मीडिया, फिर मैंने 3 साल का गैप लिया, दैट वाज ह्यूज गैप। मैं मूव कर गई थी पाकिस्तान से मूव कर गई थी, मेरी मदर की डेथ हुई, तो बस कुछ मूड नहीं हो रहा था। ये काम शौक का काम है, मज़े वाला काम है कि अगर आपका दिल करता है तो आप कर सकते हैं। तो 2018 से आई स्टार्टेड अगेन, और फिर होस्टिंग वगैरह सब चीज़ें साथ साथ ही चल रही है। मतलब मैंने हर डिपार्टमेंट में ही काम किया है, एक जगह मैं अपने आप को कैटेगराइज नहीं कर सकती। अच्छा आमना, ठीक है, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया, मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी साथ साथ की? बिल्कुल 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 साथ। अभी भी होस्टिंग हाँ, डिफरेंट इवेंट्स वगैरह हो गए, वो कर रही हूँ। एक रमज़ान की सेरी ट्रांसमिशन थी एक चैनल से, वो मैंने कंप्लीट की। मतलब जो भी चीज़ लाइन अप हो रही है, जो चीज़ मेरी प्रायोरिटीज़ में आ रही है, लेकिन अब होस्टिंग की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है रादर देन ड्रामास के। तो और अभी कुछ अरसे तक तो ये हुआ है कि काफ़ी काम स्लो रहा है, तो मीडिया का बहुत सब कुछ स्लो डाउन हो गया था, शूट्स नहीं हो रही थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अब मैंने फिर ये कि एकदम से जब शुरू हुआ है सब कुछ, तो इस वक्त मैं देख नहीं रही कि क्या है, ये ड्रामा है या ये है, बस बिजी करना है खुद को, एक्टिव रहना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। और कमर्शियल्स क्या? कमर्शियल्स बिल्कुल, कमर्शियल्स आर माय मोस्ट फेवरेट थिंग। लास्ट ईयर एक किया था मैंने TVC, मतलब काफ़ी अरसे से आप समझे ऑन एयर नहीं हुआ है कोई चीज़ अभी कमर्शियल्स में, बट इंशाल्लाह सून स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। सो बस कमर्शियल सबसे मज़ेदार चीज़ होते हैं। अच्छा, ज़्यादा एक्टिंग पे फोकस नहीं किया, उसका कोई रीज़न था? आप इस वक्त ये पहले तो माशाल्लाह बहुत प्लेस किए, हाँ। लेकिन एक होता है ना प्रायोरिटी देना कि दोबारा से एक्टिंग की तरफ अब मैंने आना है, या मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग से ज़्यादा होस्टिंग बेहतर है। आप अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी बात डिलीवर करने के लिए अपनी जो आपकी सोच है अगर आपको वो कन्वे करनी है, एक्टिंग में तो आप एक पपेट हो ना, आपको कैरेक्टर प्ले करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये बेहतर है। तो अभी फ्यूचर में अगर एक्टिंग का मौका ज़्यादा मिला, I'll do it, मुझे कोई मसला नहीं, मेरे लिए सब मीडियम में। आई लव कैमरा, मैं कैमरे की शौकीन बंदी हूँ कि मुझे बस स्क्रीन पे आना है, तो नो मैटर इट्स मॉडलिंग। लेकिन मॉडलिंग ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए यू नीड टू बी वेरी स्किनी एंड प्रॉपरली फिट, और अगर आप वो नहीं हैं तो आपको मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर है आप एक्टिंग और दूसरी तरफ रहें। और सोशल मीडिया पे लेकिन बहुत एक्टिव है। वो तो एक शौक है,
आजकल ज़रूरत है, समझ लें, हाँ ये कह लें। बट आई ट्राइड कि जो भी कंटेंट डालूँ अच्छा डालूँ, रीजनेबल हो, चीज़ समझ में आए अगले इंसान को, जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। तो उन फॉलोअर्स के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ करने, जैसे अब यंग लड़कियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें लेट डाउन किया जाता है कि आपने ये शर्ट पहनी है, नॉर्मल सी शर्ट भी पहनी होती है, जैसे टी शर्ट में अगर आपने तस्वीर लगाई है, लेट्स सपोज आपने जैसे कॉलर शर्ट पहनी है, तो उस पर भी आपको जो फतवे आते हैं वो इतने ड्रॉने होते हैं कि तुम कब्र में चल जाओगी, कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाओगी तुम पे अजाब आएगा, अल्लाह अल्लाह तुमने कैसी ड्रेसिंग कर ली। तो यू गेट स्कैर्ड कि लाइक इतना, मतलब कोई आपसे नफरत करता है कि आपको मारने पे तुले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे और तुम में कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हारी कब्र में जाके। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वो जो लड़कियाँ जिनकी आप रोल मॉडल हो, तब उनको सोचो ना कि जो आपको और मुझे फॉलो कर रही हैं, तो हमें उनके लिए बनना है। सुनते जाएं, जो कुछ भी हो रहा है अपने रास्ते पर चलते जाएं, जो मैंने सीखा है, स्पेशली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बातें सुन के और देख के, खास करके, और टिकटॉक के फॉलोअर्स की। अच्छा, अगर कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस ये वीडियो बना रही है तो उस पर ज्यादा तनकीद होती है रादर देन कि ये जो हर कोई बना रहा है उनको कोई नहीं कहा ये जाता है, काम नहीं है तुम्हारे पास क्या कोई, क्या शोबस से आउट हो गई इसलिए वीडियोस बना रही हो, यार ये काम तुम क्यों कर रही हो। यार आप एक बात सोचिए, 15 सेकंड में आप अपने फेवरेट एक्टर का वो डायलॉग जो पूरी ज़िंदगी आप कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी मूवी में आप परफॉर्म करें, आपको वो बोलने का मौका मिल रहा है उस वीडियो पे, तो क्या बुरा है, और पूरी दुनिया देख रही है उसको। सेकेंडली उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना, आप इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं कि यार टिकटॉक बन रहा है या मिरासी बोलना या ये करना। आई डोंट थिंक सो। देखिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, चाहे थिएटर का काम हो, चाहे टीवी का काम हो, चाहे यूट्यूब का काम हो, हर काम की रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं, आप अदाकारी कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया ने या मैं आपसे पूछूं कि सोशल मीडिया किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को, या वो आर्टिस्ट जो जैसे एक टाइम पीरियड था जिन आर्टिस्ट का, अब वो आते हैं और न्यू आर्टिस्ट अब आ रहे हैं जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स जिनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, ये थोड़ी सी इनजस्टिस हो रही है। किस तरह से इम्पैक्ट किया है? वेरी रॉन्ग बिकॉज लाइक अगर आपको बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आपको अगर एक टिकटॉकर से मिलाया जा रहा है कि जो एक कमरे में बैठ के एक सेल्फी लाइट 8000 की लाइट ले ली, 4000 की शायद लाइट ले ली, आपने एक अच्छा मोबाइल रख लिया और आपने वीडियोस बना ली, और हमारा जो सालों का काम, यानी कि हम धूप में पसीने में बुरी बुरी हालत हो जा रही है, हमारे हाथ पैर ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही, और हम एक्ट कर रहे हैं जा के लाखों में करोड़ों में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं, और एक टिकटॉक 15 सेकंड की, अगर वो लोग और हम लोग अगर एक कैटेगरी में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, इनजस्टिस की बात है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली बात ये है कि आजकल पैरामीटर हमारा ये है कि इंस्टाग्राम के कितना फॉलोअर्स हैं तो आपको कमर्शियल मिलेगा, आप टिकटॉक पे कितने स्ट्रांग हैं तो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, रादर देन आपके प्रीवियसली कितने प्रोजेक्ट ऑन ईयर है। नो मैटर व्हाट, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रांग सोशली यू कैन नॉट वर्क। तो ये चीज़ें गलत हैं, थोड़ी सी इनजस्टिस की बात है, और इसको मैं कहती हूँ कोई फोरम होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये चीज़ों को वॉच किया जाए, जैसे एक पैमरा एक है सिस्टम है, तो वैसे ही एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें हम इस तरह की कंप्लेंट्स को लॉक कर सकें कि भाई कोई प्रोड्यूसर है और अगर वो मॉनिटर नहीं कर रहा है और टिकटॉकर को हाईलाइट कर रहा है और दूसरी सेलिब्रिटी है बेचारी उसको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, तो इस चीज़ों पर होना चाहिए डेफिनेटली। इस चीज़ के लिए, ये जो मैटर है, इसके लिए हम किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? टाइम, वक्त। देखिए, हर चीज़ चेंज होती है, वक्त का चेंज आना, एक दौर था पीटीवी का दौर था, ठीक है, वहाँ से ड्रामा ऑन एयर होता था तो रोड सन्नाटे आ गए और कहीं घर से लोग नहीं निकलते थे, वो एक दौर था। दश ड्रामे का दौर, अगर मैं बोलूँ कि भाई पीपल वर क्रेजी अबाउट प्लेस ना, ठीक है, हाँ, वो हमने दौर दोबारा देखा, मेरे पास तुम हो के टाइम पे आपने फिर एक दफ़ा देखा होगा कि वही फेज़ आया था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन वो जो टीवी का दौर था, फिर उसके बाद क्या, वो बहुत सारे लोग आ गए, समझे, उसी वक्त समझे मेरे करियर का भी स्टार्ट हुआ, आप कह लें 2008 और 7 के आसपास की मैं बात बता रही हूँ। फिर टीवी ने एक बहुत बूस्ट पकड़ा, लेकिन अब अगेन वो सोशल मीडिया पे आ गया। इसका मसला सबसे बड़ा ये है कि अब मैं अगर अपने मेरी फैमिली में एक घर है, उन्होंने टीवी नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बच्चों की लड़ाई होती है कि वो कहते हैं ये चैनल देखना, दूसरे कहते हैं वो चैनल, तो हमने सबको अच्छे अच्छे मोबाइल दिए हुए हैं, मोबाइल से वो यूट्यूब से जो ड्रामा देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं।
तो अब ये किसको ब्लेम दे समझ नहीं आता, वक्त को ब्लेम दिया जाए, लेकिन तब्दीली आती है, चेंज, यू कांट स्टॉप चेंज, चेंज हर चीज़ में आता है वक्त के साथ, एक्सेप्ट कर लेना अच्छा होता है रादर देन उस पर कुड़ना जलना, कोशिश करें कि उस रंग में आ जाएं, जिद ना लगाएं कि हम टिकटॉक पे आएंगे नहीं, या हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे नहीं, भाई हमारा लेवल ये नहीं है, या हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब आप स्टबर्न नहीं हो सकते, आर्टिस्ट के लिए कोई पैरामीटर नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ है उसको अपने आप को फ्री हैंड रखना चाहिए कि जिस मीडियम पे भी चाहूँ एक्सप्रेस कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अभी हम अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे अब तो काफ़ी आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं, सभी नज़र आ रहे हैं, सभी आ जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब इंस्टा का अकाउंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा इवन रन हो रहे हैं, ऑफिशियली चलाए जा रहे हैं, इसलिए। लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं, मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट अवेयर, इवन उनको शायद पता भी नहीं है कि उनके नाम से अकाउंट रन हो रहे हैं। कुछ हमारे सीनियर बेचारे एक्टर्स ऐसे भी हैं, उनको नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट ट्विटर। ट्विटर मुझे अभी नहीं समझ में आया आज तक, स्टिल आई एम यूजिंग, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगता है ट्विटर, तो लेकिन एक्टर्स बहुत यूज़ करते हैं इस वक्त। तो यहाँ पे अब जैसे एक्टर्स सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये देखें कि एक्टिंग कहाँ चली गई फिर, हाँ, जो रियल एक्टर्स हैं, जो टैलेंटेड हैं और जो मेरिट के बेस पर हैं, हाँ, उनके साथ जाती है ये, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये, अगर हमारा सारा फोकस इसी पे है कि आप लाइट, अगर आप अब यूट्यूब अब हम इसी दौड़ में अगर हम लग गए हाँ, फॉलोअर्स की, हाँ, तो फिर वो जो रियल टैलेंट है, और बिल्कुल, और आपका सुकून खराब हो जाता है। आप यकीन करें, मतलब आई एम लाइक इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर कम हो गए, मेरी नींद उड़ गई, somebody is trying to hack my account, क्या हो गया ये मेरे साथ, लोगों से पूछ रही हूँ 100 फॉलोअर पीछे कैसे जा सकते हैं मेरे, यानी मतलब रिश्तेदार नाराज हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए, कोई मसला नहीं है, फॉलोअर कहाँ गया ये पता होना चाहिए। तो ये है, ये साइकोलॉजिकली हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का, हम लोग अपनी चीज़ें, अपनी हैप्पीनेस इंजॉय नहीं कर पा रहे। और हम जो एक बात कर रहे थे, नज़र का एलिमेंट बहुत बुरा एक लगता है, बिकॉज कुछ साइट्स हैं जैसे स्नैपचैट हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें स्टोरीज अगर आप डालते हैं, ऑब्वियसली आप एट अ टाइम डाल रहे हैं ना, उस वक्त आप जहाँ पर, मैं जैसे इंटरव्यू पे आई हूँ, मैंने लगा दी वीडियो, तो वाकई एक नज़र लग जाती है, मैं कहती हूँ। तो बेहतर है काम जब तक ना हो ना बताएं किसी को भी, ये तो मेरा आजमाया हुआ है। सो बेनिफिट्स हैं, नुकसान भी। और आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ, जो आप कह रही हैं कि एक्टिंग कहाँ गई। ऑब्वियसली बात है, जब हम एक वीडियो भी बनाते हैं ना, तो हमें यही कहा जाता है, जो कंटेंट हमसे ले रहे होते हैं, कि खूबसूरत लगना है आपने, नो मैटर में क्या बकवास कर रही हूँ, उनको इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने कहा आपने हॉट लगना है, आपने अच्छा लगना है। तो ये बड़ा मसला हो चुका है इस वक्त। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं हम ना ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो रहा है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमना करीम हमारे साथ हैं। आमना, हम जो बात कर रहे थे कि अब डायरेक्ट कहा जाता है कि पहले तो ऐसा शायद नहीं होता होगा कि हॉट लगना है या क्या, तो असल में चैनल रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो भी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि एक ज़माने में था कि जो चैनल पे कंटेंट आता था उसमें वॉच रखी जाती थी। खैर अब वो भी नहीं रखी जाती, चंद हमारे ड्रामे माशाल्लाह जिस तरह के आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सर पे नहीं शायद से बैठा हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यूट्यूब पर ऑब्वियसली कोई भी कंटेंट चल सकता है, तो इस वजह से उसमें कोई बैरियर्स नहीं होते, तो ये कहा जाता है अच्छे लगो। लेकिन अच्छे लगने के चक्कर में अगर मैं इतना फोकस अपने मेकअप पे कर लूँगी, अपनी लाइटिंग पे कर लूँगी, तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ या जो बात मैं करना चाह रही हूँ, सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो मेरा ऑब्वियसली पता है मेकअप भी ख़राब हो जाएगा, माइंड भी हो सकता है मैं इतनी डाउन हो जाऊँ या मैं इतनी इस तरह की कंडीशन में आ जाऊँ कि यार मुझे नहीं होश हो कि मेरा लाइनर क्या जा रहा है या मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन हमें कहा यह जाता है कि आपने अच्छे लगना है इन द एंड, तो वो रियलिस्टिक टच तो चला गया उस चीज़ से। और हॉट लगना या प्रिटी लगना मस्ट है, तो ये तो एक बड़ा अलमिया है। उसके लिए आपको पता है कि कितनी कोशिशें हमारे यहाँ के एक्टर्स कर रहे हैं। जो हमने एक बात कर रहे थे हम लोग कि क्या कहते हैं, सब एक लाइन में लग गए हैं, फरहान
और मूसा कोई मुहावरा है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, कि ना सब एक ही उसमें लाइन में लग चुके हैं, सब ने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा लिए हैं, सब ने खुद को साइज 0 कर लिया है, शुक्र मैंने नहीं किया हाँ, और लिप्स बड़े बड़े कर लिए हैं, और हम अच्छा हमारे ओरिजिनल हैं भाई, हम दोनों को प्लीज इसमें ना डालिएगा, बीच में हमारे कुदरती हैं अच्छा तो बोले कि हाँ खुद भी तो आपने कुछ तो नहीं किया हुआ। तो ये वाइटनिंग इंजेक्शन स्पेशली सबसे ज़्यादा कितने हार्मफुल हैं ये चीज़ें, अपने आप को कीटो डाइट, ये डाइट, अब ऐसा लगता है कि जो हेल्दी बंदी है वो क्या करे, मर जाए, जहर खा ले, मतलब मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप, नहीं होता मेरा वेट कम, तो वो ये जाता है वेट कम कर लें, वेट कम कर लें, नो मैटर व्हाट मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, नो मैटर व्हाट मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मेरी सोच है, वो सब आपकी फैट के नीचे दब जाती है। क्या इस वेट के लिए कोई कैरेक्टर नहीं बना हुआ, सोचने की बात है। और दूसरी बात, आपके घर में आपकी बहन की अलग फिजिक है, आपकी हाइट अलग है, आपकी फिजिक अलग है, एक फैमिली कैसे सब एक जैसे हो सकते हैं, सब चिट्टे हो जाएंगे, सबकी आईब्रोज लिफ्ट हो जाएंगी, सबके लिप्स इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल यार, बी रियलिस्टिक। और हम पता नहीं हकीकत से दूर जा रहे हैं, हकीकत से दूर जा रहे हैं, और जो ब्यूटी अल्लाह ने हमें दी है या जैसा अल्लाह ने हमें बनाया है, हम उसको कैरी नहीं कर रहे कि हाँ, हम आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं। नो मैटर व्हाट आप बीमार हो जाएं, मतलब मुझे पता है कि मैंने कितने हेल्थ इश्यूज फेस किए इस वेट लूज के प्रोसेस से गुजरते हुए। हाँ एक्चुअली देखिए, आप वेट कम करें, अपने लिए करें, अपनी हेल्थ के लिए करें, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका मोटापा मतलब आप बर्दाश्त नहीं हो सकता, यू कैन नॉट कंट्रोल योर वेट, और आपसे लाइफस्टाइल में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है आपको वेट लूज करना ज़रूरी है। लेकिन दुनिया के लिए कहकर, सोशल प्रेशर लेकर के कमेंट्स में लोग आपको गलत लिखेंगे या कुछ बोलेंगे या काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो ये तो ज्यादती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस तरह खो देते हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ अपनी लॉबिज्म के चक्कर में। ये और ब्यूटी का क्या स्टैंडर्ड रह गया अब हमारे यहाँ क्या एक्टिंग और ब्यूटी जरूरी है कि साथ साथ चलेंगे? साथ साथ हाँ, मतलब एक्सेप्टेबल होना और तैयार होना और खूब। अच्छा पहले ये था कि एक मेकअप तक थी ना बात, आप वो चीज़ें एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चली गई हैं, सर्जिकल उस पे चली गई हैं। हालांकि अगर हम पुराना अपने वो वाले ड्रामास जो बहुत सारी कंट्रीज में देखे जाते हैं, लाइक तन्हाइयाँ, अनकही और बहुत सारे, तो उसमें तो हम एक्टिंग देख के इंस्पायर होते थे रादर देन कि हम लुक्स देख। हाँ, और बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि वही सारे पायनियर्स है ड्रामों के, और नहीं बहरहाल ये चीज़ें मेरे ख्याल से, चूँकि जब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया, जब आपके पास कहानियाँ ख़त्म हो गई, जब आपके पास टॉपिक ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है हम दूसरी चीज़ों पर सहारे ढूंढेंगे। देखिए अगर मेरी पर्सनैलिटी में दम नहीं है ना, तो मैं 6 घंटा तैयार होंगी, 8 घंटे के तैयार होंगी, फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मुंह खोलूंगी तो मैं कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दे सकती अपना, तो मैं मतलब बाहरी खूबसूरती पे तवज्जो दूंगी। जब मुझे पता है कि मेरे में कोई टैलेंट है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होगी सब चीज़ें सोचने की। और स्टिल अभी भी हमारे के बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, दे आर फ्रॉम दीज थिंग्स, दे आर सो नेचुरल। सानिया सईद देख लें, जो भी देख लें, वो अभी तक एज इट इज़ है, तो उनको वो मसनूई नहीं हो रही, वो नहीं ज़रूरत है। हाँ ठीक है, करो एक हद तक, ऑब्वियसली बात है, स्क्रीन की बात नहीं, मगर ऐसा नहीं कि हम इसी दौड़ में लग जाएं। बिल्कुल। और जो हमारा रियल टैलेंट है या टैलेंटेड जो लोग हैं वो हैं, बिल्कुल, जो इस वक्त नहीं नजर आ रहे, बहुत सारे एक्टर्स हैं, इवन एकदम से माइंड में आता है कि वो कहाँ गई वो बंदी, या वो बंदा कहाँ गया। मतलब इवन मैं अपने लिए भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सुनती हूँ कि अभी आप क्यों नहीं आ रही, अब आप इतना ज़्यादा प्लेस क्यों नहीं कर रही, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता देने का यार। मैं क्या बोलूँ कि नहीं, उन्होंने कहा है कि 30 kg रिड्यूस करके आओगी तो हम तुम्हें काम देंगे। What is this? अब ये अवाम तो बेचारी सादी अवाम है, उसको नहीं समझ आती ये सारी बातें, ये हमारी अच्छा ये बताओ, ये बेसिकली बहाने होते हैं। जैसे अब कंगना ने एक इशू उठाया था, इंडिया में बड़ा रेस हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक है, यही तरीक़ेकार, यही सिस्टम लॉबीज़म यहाँ भी है, और बहुत ज़्यादा अब टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ये चीज़, और उसको वी नीड टू कंट्रोल इट। और नेपोटिज्म जिसको हम एक नाम ले रहे हैं इस वक्त, वाकई में ये है, ये उसका बेटा, उसकी ये, उसकी बहन। अब वो ज़्यादातर एक फैमिली की बहनें आ रही हैं, ये बड़ी बहन काम कर रही है तो दूसरी भी वही, मतलब फैमिली से चला आ रहा है, ये हो रहा है। साथ साथ हुमायूं सईद हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन हम सोचें अगर वो प्रोड्यूसर ना होते तो कभी भी इस स्लॉट में उनको मेरे पास तुम हो वाला कैरेक्टर, या और भी बहुत सारे जिसमें वो लड़का बने हुए होते हैं, उनको नहीं मिलते, बिकॉज ही इज़ अ प्रोड्यूसर, तो उनको मिल रहे हैं। तो ये तो है मसले हमारे आगे। बिल्कुल, चलें, ये एक ओपन डिस्कशन है ऑफ कोर्स।
जो हमें, दिस इज जस्ट आवर ओपिनियन। हाँ, और ये बोलना ज़रूरी है, अच्छा भी है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी है बात, बिल्कुल, और एक अवेयरनेस के लिए उस पे लेना चाहिए हर क्रिटिसिज्म को भी। तो खैर है, कोई बात नहीं, चलता है। और कोरोना का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे जो हुआ, अब जाके आप क्या देख रहे हो कि कुछ बेहतरी आ रही है? बिल्कुल बेहतरी आ रही है, काम दोबारा से स्टार्ट हुआ है, सब चीज़ें वापस से सब एक्टिव हुए हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 6 महीने घर बैठ जाएं और डेली वेजेस पे काम करने वाला वो बंदा, वो कैमरामैन, या वो जो पर डे पे काम करते थे, या जो कमर्शियल्स की टीम होती थी जिसमें ENG डिपार्टमेंट होता था, ऑडियो डिपार्टमेंट होता था, दे सफर्ड अ लॉट। ठीक है, इनकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, इनकी कोई सपोर्ट नहीं होती। हम लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के खा सकते थे 6 महीना, लेकिन उनका तो डेली पे काम होता था। मतलब लिटरली एक बंदा देवर बेगिंग कि हमें कुछ काम चाहिए, हमें कुछ मदद चाहिए, हमें आप अपना असिस्टेंट रख लें, हमें आप अपने साथ रख लें। तो यार अब कितने लोगों को आप रखेंगे अपने साथ, या कितने लोगों को, मतलब उनका सिर्फ ये होता था कि हमें कोई पर डे पे काम मिल जाए, हमें आप बुला लीजिए सुबह से अपने साथ, हमें 500 मिल जाएगी दिहाड़ी। तो इतना लोगों ने सफ़र किया लिटरली। अभी भी मतलब कितने राइडर्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेरी जॉब छूट गई है, मैम कुछ करिए, स्टिल लोग उसके इफेक्ट में हैं। तो बड़ा अजीब भी लगता है। और जब आप कुछ ना कर पा रहे हो तो वो जो बेबसी होती है वो बहुत बुरी होती है कि यार अब क्या करें। अच्छा, एक के लिए कर देंगे तो पीछे जिनसे 4 से आपने कमिटमेंट किया हुआ उनको आप क्या जवाब देंगे। तो ये एक सिस्टम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है इन शॉर्ट। तो अभी इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, काफ़ी हद तक है, काफ़ी हद तक निकल भी चुकी है। लेकिन ये है कि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो लॉट है वो कर रहा है काम, ठीक है, उनके पास है माशाल्लाह, लेकिन अब वो कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। स्पेशली मैं समझती हूँ जो लोअर तबका है उन्होंने सफ़र ज़्यादा किया है रादर देन अस। हम लोग तो शायद फिर भी कहीं ना कहीं से निकल गए होंगे, लेकिन और फिर कितने लोगों की जॉब छूट गई हैं चैनल्स पे, कितने लोगों को बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ है। फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है कि होगा कुछ बेहतरी? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल, जैसी काम शुरू होंगी, चीज़ें रोलिंग में आएंगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आई डोंट नो, जो हमने वक्त देखे हैं कि हम एक सेट से दूसरे सेट पे भाग रहे हैं और जो रश हो रहा है कि फ्लोर खाली कर रहे हैं, दूसरा काम शुरू हो रहा है, वो चीज़ें अब नहीं हैं। और प्लीज़ जो चैनल वाले भी हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर आप रखते हैं तो उनको सैलरी दें, बेशक कम दें, मगर उनका हक तलफी नहीं करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी के घर चल रहे हैं इस चीज़ से। तो ये सोचना चाहिए। और मैं कहती हूँ हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि अगर आपके एक टीम से एक बंदे को भी नहीं मिल रहे पैसे, आप लोग वॉकआउट कर जाएं, रोक दें। ये ना हमारे क्या सोच होती है, हमें तो मिल रहे हैं भाई, हम क्यों बोलें, ये वाला मसला है। हाँ, तो जब तक आप टीम बन के काम नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता। अच्छा आमना, आजकल कौन सा अभी जलेबी के नाम से सिटकॉम ऑन एयर है मेरा, बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो लाइनअप हुई हुई हैं इस वक्त फ़िलहाल। सो आई एम डूइंग दैट एज वेल। फिर फ्लॉन्ट के नाम से जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है उस पर मैं काफ़ी हद तक थोड़ा। अच्छा, ये जलेबी जो है ये सिटकॉम का किस चैनल से? ARY जी ARY डिजिटल से। और मसला ये इस वक्त है कि सिटकॉम में फिर आप कैटेगराइज हो जाते हैं कि कॉमेडी कर रहे हैं तो हाँ फिर कॉमेडी में ही एडजस्ट कर दो उसको, और सीरियस प्लेस कर रहे हैं तो रोने धोने वाले ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दैट टैग कि बस ये सिर्फ वो कॉमेडी नहीं कर सकती, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर सकती है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम होता है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा आमना, आपका जो क्लोथिंग ब्रांड है अभी आप उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी डिस्कशन हुई आपने मुझे कहा कि वो क्लोथिंग ब्रांड हेल्प के लिए है लोगों की, उसको किस तरह लेके चल रहे हैं और क्या पर्पस है? जैसे ये जोड़ा, लेट्स सपोज आप कह लें कि कोई भी इसकी अमाउंट लगा लें, 5000 लगा लें, ठीक है, का मुझे पड़ा, मैं इसको सेल करने के लिए अगर कोई नीडी फैमिली मेरे पास आती है तो मैं इसको हाफ प्राइस में मैं इसको निकाल देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में हमारे इशू ये होता है
कि हमारे वो दोबारा पहने ही नहीं जाते, कि वो चैनल पे आ गया, ठीक है, टैग लग जाता है, दूसरा फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू रिपीट दैट क्लोथ, उसको सड़ाने से अच्छा ये है कि पड़ा रहे, आउट ऑफ फैशन हो जाए, वेट मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता तो मेरे काम के नहीं होते वो कपड़े, तो मैं उसको हाफ की हाफ प्राइस में सेल आउट कर देती हूँ। हाँ, कोई अगर नीडी फैमिली आती है, बहुत ऐसे भी होता है कि मतलब इतने लोएस्ट प्राइस पे मैं कर देती हूँ कि वो कहते हैं कि यार फ्री हो गया एक तरह से ही। मेरे घर वाले कहते हैं तुम तो ऐसे ही दे दिया करो, ज़्यादा नहीं की कमाओगे तुम। मैंने कहा नहीं यार, उस बंदी की भी खुददारी रहे। और मैं इस तरह से दूसरा ब्राइडल ड्रेसेस पे मैं करती हूँ, आई गिव रेंट आउट। तो उसमें ये हो जाता है कि बहुत नॉमिनल से रेंट होता है कि अब कोई 60-60 हज़ार 1-1 लाख के दुल्हनों के जोड़े बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत सारे ड्रामा सेट्स पे पहने, ड्रामा सेट्स पे आई गिव क्लोथ्स। तो वो मेरे पास जो ब्राइडल जोड़े होते हैं वो मैं नीडी फैमिलीज़ में आपने वेयर किया, आपने मुझे रिटर्न कर दिया, और एक रेंट होता है पर्टिकुलर सा, एक डिपॉजिट होता है वो रख के। तो वो एक बड़ा अच्छा एक उसकी एक सिलसिला चल रहा है। सेकेंड, फ्रेश क्लोथ्स की भी होता रहता है मेरा। अच्छा। तो मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जीबिशंस या किसी चीज़ में एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू सो मच। बस मेरी सोच थी कि हर तबका या हर क्लास क्यों नहीं पहन सकती वो चीज़, कोई हल तो होगा ना इस मसले का। तो वो यही है, दे कांट बाय, दे कैन टेक एज रेंट। तो इससे उनकी भी खुददारी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और मैंने भी एक चीज़ दे दी और मुझे उसका कुछ ना कुछ, तो वो अब एक चीज़ पड़ी रहे आपकी कबर्ड में, तो इससे बेहतर है कि वो अर्न करके आपको दे रही है जब तक अच्छी कंडीशन में है। आमना का और क्या इंटरेस्ट है? एक्टिंग और मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी की, ट्रैवलिंग। Really? हाँ, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं सिंस मार्च आई एम हियर, और अब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। अगर मैं ट्रैवल नहीं किया ना मैंने, तो मैं बीमार हो जाऊँगी फॉर श्योर। तो मुझे बस घूमना फिरना, आउटिंग चाहिए लाइफ में, बस इंटरनेशनल ट्रैवल। मुझे ये सुकून ऐसे नहीं आता कि बाजार वाला घूमना नहीं चाहिए, प्रॉपर ट्रैवल करना है। अच्छा। हाँ, तो फिर कुछ माइंड चेंज होता है। और ट्रैवलिंग के साथ साथ डिज़ाइनिंग में बिजी हैं, और डिज़ाइनिंग में हाँ कुछ और चीज़ें भी हैं, सून आई विल रिवील इट, तो वो भी साथ साथ चल रही हैं। और बहुत सारे और काम हैं जो पेंडिंग हैं, व्हिच आई वांट टू डू इट, लेकिन इंशाल्लाह लेटर। और एक क्वेश्चन, अगर मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, शादी कब? अरे पता नहीं, ये तो कोई ये कब होगा इसका मेरे पास खुद जवाब नहीं है, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में ये कह के चल जाती हूँ बहुत जल्द, तो वो जल्द आके नहीं दे रहा है, तो मैं जल्द नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी जब अल्लाह को मंजूर, बिकॉज हाँ ये थोड़ा सा चीज़ है जो मुझे इस पर तवज्जो दे लेनी चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज गुड कि यू आर प्लानिंग टू यार एक्चुअली प्लानिंग, दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। आपके लक में जब तक नहीं हो, क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत पहले एक दफ़ा साहिर के शो पे मैं थी एज अ गेस्ट T1 पे, आई थिंक 12 years बैक। मैंने तब ये कहा था कि मुझे बहुत जल्दी शादी करनी। अब मैं हंसती हूँ, इंटरव्यू में कभी देख रही हूँ यूट्यूब में, मैंने तब कहा था कि मुझे जल्दी शादी करनी है, मैं तो अभी तक नहीं की है। तो हम सोचते कुछ हैं, प्लानिंग कुछ करते हैं, होता कुछ और है, किस्मत। सो हाँ ये सब चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है आपके खुद भी अमल भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ बैठ जाए हालात पे छोड़ के, तो भी नहीं हो सकता, खुद से भी कोशिश करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह सून। और अब इंशाल्लाह ताला ही सून जो है ना कंप्लीट हो जाए। हाँ, कमिंग सून नहीं है, सून होना चाहिए बस। हाँ नहीं बिल्कुल करूँगी। सेटल डाउन होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए। आप शादी दुनिया को एक छोड़ दें अगर एक बात को, जो कि आपने घूम लिया, आपने काम कर लिया, आपने सब कुछ देख लिया, अब आप क्या चाहते हैं जो आपको अब जो आप लाइफ मिस करते हैं वो घर उसकी, जो कि एक सर्टेन एज के बाद व्हेन यू क्रॉस 30 यू वांट अ फैमिली। आप कुछ भी कर लो, आपको जो मदरहुड और वो सब प्रोसेस से गुजरना नेचुरल है। कोई औरत कितनी मॉडर्न हो, कुछ भी हो, एंड उसमें उसको यही चीज़ें चाहिए होती है जो उसको मेंटल पीस देती हैं। अच्छा, तो आमना, अगर हम ये कहें कि आमना को कभी मोहब्बत हुई, मोहब्बत में दिल टूटा? है बहुत दफ़ा, बहुत मुझे हर दफ़ा मोहब्बत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल है और ये बड़ी सीरियस वाली मोहब्बत है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद लगता है नहीं ये सीरियस वाली नहीं, जो अभी हुई है वो सीरियस वाली है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन कसूर किसका होता है, या किसको कहोगे कि कहाँ मिस्टेक आती है, किसकी मिस्टेक होती है, रीज़न क्या होता है, रीज़न क्या लेते हैं इसको? रीज़न रॉन्ग चॉइसेस। हाँ ठीक है, रॉन्ग चॉइसेस कह लें, सही वक्त नहीं, सही लोगों से नहीं। क्योंकि देखिए मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन किससे हो रही है ये इंपॉर्टेंस रखती है बात। अगर आप चॉइस के बगैर अंधा मोहब्बत कर लेंगे या अंधाधुन मोहब्बत कर लेंगे कि बस आपको कोई अच्छा लग गया, तो फिर उसका अंजाम गलत होता है। मतलब आँख कान
खोल के रखने होते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर भी, तो उसमें आपको चीट मिलता है। और मेरे साथ तो ये रहा है, कुछ बैड लक कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन सिंस वेरी अर्ली, तो मैंने वो नहीं हो सकी चीज़, जैसे वर्कआउट नहीं हो सकी, तो वो 5 साल का रिलेशन, तो उस एक ट्रॉमा से निकलने में ही आपको 1-2 साल तो लग जाते हैं। अब इतना अगर आपका लंबा अरसा रहा हो और फिर शादी तक ना वो बात पहुँचे, फिर आप उस हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, तो आप दूसरे इंसान से मिलते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उस इंसान से मुख्तलिफ है, तो वो चीज़ें आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। फिर अगर उधर भी आपको फिर एक झटका आए तो आप ये कहते हैं कि यह प्रॉब्लम आपके साथ है या आपके साथ होने लगे। तो मैं उस फेज पे आ गई थी कि मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था आई एम रॉन्ग, यस देयर इज समथिंग हैपनिंग रॉन्ग विद मी, मैं खुद कुछ गलत कर रही हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गई थी, बहुत वहम मैंने बहुत पाल लिए थे कि ये वजह होगी, नज़र लग गई होगी, ये हो गया वो हो गया। सो नाउ आई लर्न इट कि अपनी लाइफ बिल्कुल प्राइवेट रखो, पर्सनल रखो। आई माइट बी गेट सेटल डाउन, लेकिन मैं नहीं कभी चाहूँगी कि मैं अपने शौहर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे लगाऊँ, अनलेस वो बंदा कोई ऐसा नोन पर्सन ना हो। तो सो कि इतने लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं ना कि मुझे अब नज़र का भी डर लगने लग गया है कि वो लगती है डेफिनेटली। और बहुत सारी चीज़ें आपके घर वाकई ख़राब हो जाते हैं सिर्फ दूसरों, क्योंकि कोई आपसे अच्छी विश नहीं रखता। इस वक्त इस दौर का अलमिया ये है कि आप मुझे नहीं भी जानते, लेकिन आप देखेंगे भी तो आप किसी से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं फॉर नो रीज़न, किसी की खुशियाँ देख के। अब मैं अनमैरिड हूँ और यू आर मैरिड, तो मैं आपकी पिक्चर्स देख के मैं क्यों जलूँ या मैं क्यों जेलस हूँ कि भाई इसका शौहर, इसके बच्चे। लेकिन लोगों में ये फैक्टर आ गया है, लोगों में पता नहीं इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा किस बात का है कि हम खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, दूसरों की कामयाबियों से हम जल रहे होते हैं। सही। तो ये जितना एक्सपीरियंस हुआ उस हवाले से आप क्या सीखा या आप क्या मैसेज दोगे हमारी बहुत सारी लड़कियां, उनको क्या मैसेज स्पेशली? मैं क्या मैसेज, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स ना, खुद का केस तो ख़राब कर देती हूँ लेकिन दूसरों को बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ। तो ये देखिए, डोंट ट्रस्ट एनीवन, सबसे बड़ी बात, दिस इज़ अ मेजर की इन रिलेशनशिप। हमेशा अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, जो कि अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली। सेकेंडली, मशवरा में क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ तो आप ऑटोमेटिकली बंदा भी आप पे अट्रैक्ट होने लगेगा। अगर आप किसी के लिए खुद को छोड़ दें, बदल दें, चेंजेस ले आए। देखिए, चेंज आप सर्टेन टाइम के लिए, आप जीन्स पहनती हैं, आपके अगर जो सपोज को नहीं पसंद है, आप शलवार कमीज़ पे आ गए, लेकिन वो आपका अपना आप नहीं है, तो आप 1 साल बाद वापस अपने फॉर्म में लेकिन नहीं आएंगे तो आप इतना इरिटेट होने लगेंगे उस शख्स के, उसकी वजह से आपने चेंज किया, उसकी वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये ना करें, अपनी ज़ात वहीं रखें जहाँ पर है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मगर वो करिए जो आप पूरी ज़िंदगी तक कर सकते हैं। और डे 1 से जिस तरह से उस इंसान से मिलते हैं आखिर तक उसी तरह रहे। मास्क चढ़ा के मिलेंगे, मास्क उतर जाएगा। exactly. तो ओरिजिनल रहना चाहिए, जो मुझे लगता है। और वो जो डिग्निटी है ना, वो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को बिल्कुल। और एक चीज़ और, सेल्फ डिपेंडेंसी, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर फाइन, बट अगर वहाँ पे पैसा आ जाता है ना बीच में, या बेनिफिट्स आ जाते हैं, तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। चाहे मर्द औरत से ले रहा हो या औरत मर्द से ले रहा हो, हमेशा औरत को अपने ओन पे रहना चाहिए, मर्द को अपने ओन पे। नो मैटर यू आर मैरिड, नो मैटर यू आर एंगेज, बट पूरा हस्बैंड पे बर्डन ना बन जाओ, ना उसका पूरा बर्डन उठा लो, अपने पैर पे खुद भी खड़े रहो, उसको भी रहने दो। सबसे बड़ी की सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, ग्रेट इंटरव्यू, ग्रेट मैसेज, ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इंशाल्लाह ताला हम, वही बात है कि आप को बहुत जल्द देखेंगे कि शादी के जोड़े में। और दूसरा तैयार घूमती हूँ रेड कपड़ों में, अल्लाह मेरी बारी बारी शादी वाले जोड़े। नहीं, इंशाल्लाह जस्ट प्रे फॉर मी, और इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ आएगी जल्द। इंशाल्लाह। चलें, अब इजाज़त। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।